नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश सिंह। आज मैं आपको अपने इस चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही एक कॉमन समस्या के बारे में बताऊंगा, पायरिया के बारे में कि पायरिया क्या है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सब मैं आपको डिटेल से अपने इस चैनल में बताऊंगा। दोस्तों, अब आप समझिए कि पायरिया क्या है। पायरिया बेसिकली क्या है? मसूड़ों की बीमारी है। पायरिया दांत की बीमारी है, पायरिया मसूड़ों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं उनमें स्वेलिंग आती है। मसूड़ों के चारों तरफ, जो मसूड़ों के चारों तरफ की जबड़े की हड्डी होती है उस पे इन्फेक्शन होता है। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि दांत के चारों तरफ की जो जिंजाइवा होता है, टिश्यू होता है और जो बोन होती है उसमें इन्फेक्शन होता है, उसका लॉस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पायरिया। पायरिया में देखिए क्या होता है कि दांत के जो चारों तरफ का मसूड़ा होता है उसमें स्वेलिंग आती है। और मसूड़ों में आप मसूड़ों में लालपन आ जाता है, लाल लाल से मसूड़े दिखते हैं, स्वेलिंग दिखती है मसूड़ों में। कभी कभी खाने में आपको ऐसा लगेगा कि दर्द हो रहा है, अजीब सा दर्द होता है। कभी कभी पेशेंट बोलता है कि मेरे मसूड़ों में अजीब सा कुछ चल रहा है। ब्रश करने, आप जब ब्रश करते हैं तो ब्रश में खून आता है, मुंह से स्मेल आती है। और अगर आप मसूड़ों को हाथ से दबाते हैं तो उससे पस भी निकलता है। ये सब पायरिया के लक्षण होते हैं। अगर आप थोड़ा सा और डिले कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, दांत के चारों तरफ की जो मजबूती होती है, जो मसूड़े होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, बोन का लॉस होता है, मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं। और कुछ दिन में क्या होता है, दांत हिलने लगता है। तो जितना आप लेट करते जाएंगे उतना ही इसमें आपके दांत का नुकसान होगा, मसूड़ों का नुकसान होगा और दांत धीरे करके गिर जाएंगे। कई बार जैसे हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमारे ब्रश में आप देखते होंगे उसमें ब्लड निकल आता है। और हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारे उसको जो सांस लेते हैं उसमें बदबू आती है। पेशेंट को तो समझ में नहीं आता है, पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ नहीं है, सब चीजें ठीक है, नॉर्मल है। बट जिसके सामने हम बैठते हैं तो उसको महसूस होता है कि उनके मुंह से बदबू आ रही है। आपको अपने अगर आप मसूड़ों को देखेंगे शीशे में, मिरर में, तो क्या होगा, आपको मसूड़ों में स्वेलिंग दिखेगी, मसूड़ों में लाल लाल दिखेगा। आप उसको अगर हाथ से टच करके दबाएंगे तो उससे ब्लड निकलेगा या पस भी निकल सकता है। ये सब है पायरिया के लक्षण। इन्हीं सब चीजों से पता चलता है कि पेशेंट को पायरिया है। अब आप जानिए कि इसके कारण क्या होते हैं, पायरिया किसी मरीज को कैसे हो जाता है। तो पायरिया के देखिए मेन सबसे बड़ा मेजर कारण है कि पुअर ओरल हाइजीन। अब ये पुअर ओरल हाइजीन क्या होती है? ओरल हाइजीन ऐसी होती है कि आप जैसे किसी पेशेंट अपनी मुंह को सही तरीके से साफ नहीं रख रहा है, वो ब्रश नहीं कर रहा, उसके मुंह में गंदगी जमा है। और अगर वो देखे तो एक पीली पीली सी परत या एक हार्ड, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ चीज दांतों में ब्राउन कलर का या येलो कलर का दांत के चारों तरफ जमा है। इसको कैलकुलस बोलते हैं, जो दांत के चारों तरफ जमा हो जाता है। उस कैलकुलस के नीचे क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया जो उस कैलकुलस के नीचे रहते हैं, मसूड़ों में रहते हैं, वो धीरे धीरे मसूड़ों को खराब करते हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग लाते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं। वो हमको शुरुआत में समझ में नहीं आती है। फिर यही मसूड़े क्या होते हैं, यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है कि मसूड़ों से होने के बाद नीचे जब हड्डी में पहुंच जाते हैं, जबड़े की हड्डी में, दांत के चारों तरफ की जो हड्डी है उसमें पहुंच जाते हैं, तो ये वहां पे पॉकेट बना लेते हैं और धीरे करके वहां इन्फेक्शन करते हैं। वहां की जो दांत के चारों तरफ की बोन होती है उस पे इन्फेक्शन करते हैं, तो बोन का लॉस होता है। कई बार आप देखते होंगे कि आपके दांत की जड़ें दिखने लगती हैं। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन करते हैं, वो खत्म करते हैं तो मसूड़े नीचे खिसक जाते हैं और जबड़े की हड्डी भी नीचे हो जाती है, उससे दांत की जड़ें दिखने लगती हैं। और कुछ दिन में यही, अगर आप इस कंडीशन नहीं ध्यान देंगे तो फिर क्या होता है कि दांत मोबाइल हो जाता है। मोबाइल मतलब दांत हिलने लगता है और धीरे धीरे करके दांत गिरने लगते हैं। पायरिया के और भी कारण हैं, जैसे आप विटामिन समझ लीजिए, विटामिन सी,
और डी, इनकी कमी की वजह से भी पायरिया होता है। पायरिया के कुछ मेडिसिन भी कारण होती है, जैसे आपकी समझ लीजिए कि कार्डियक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की दवाएं जो ज़्यादा खाते हैं, इनकी कमी से भी पायरिया होता है। पायरिया के और भी छोटे कारण हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि विटामिन जैसे मैंने आपको बता दिया है। जेनेटिकली भी पायरिया होता है, अगर माँ बाप को हो तो उसके चांसेस रहते हैं कि पायरिया होने के चांसेस रहते हैं। एक कारण और होता है बोन लॉस का, या जैसे हम बहुत हार्ड ब्रश करते हैं, ब्रश को बहुत जोर जोर से रगड़ रगड़ के काफी देर तक करते हैं, इसके कारण भी बोन का लॉस, मसूड़े कटते हैं और दांत में दिक्कत होती है। देखिए, अब मैं बताऊंगा कि पायरिया का इलाज कैसे करें और कब आप उसको, उससे आपको लगे आप अवेयर हो जाएं कि मुझे पायरिया के लक्षण दिखने लगे। देखिए, जब कभी भी आपको लगे कि मुझे ब्रश करने में खून आ रहा है, मेरे मसूड़ों में स्वेलिंग है, या दांत में हल्का सा मोबिलिटी है, या दांत में आपको लगे कि मेरे कुछ पीला पीला सा या ब्राउन कलर का जमा हो रहा है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि इसमें कैसे क्या क्या इसका ट्रीटमेंट होगा। शुरुआत में अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुंह से बदबू आ रही है, या ब्लड आ रहा है ब्रश करने में, या खाने में समस्या हो रही है, मुंह में ईचिंग हो रही है, या आपको मसूड़ों में लग रहा है कि कुछ अजीब सा दिक्कत हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। इसके लिए क्या करेगा डेंटिस्ट, क्या करेगा कि आपके दांतों की सफाई करेगा। बेसिकली क्या होता है कि जो कैल्कुलस जमा होता है, जो प्लाक जमा होता है, वो हमको, वो डेंटिस्ट क्या करते हैं कि उसकी सफाई करते हैं। सफाई करने से वो सब चीजें हटा देते हैं, आपकी मेडिसिन चलाएंगे, आपके लिए जेल देंगे, आपको माउथ वॉश देंगे, और ये सब आप लगाएंगे तो पायरिया शुरुआती स्टेज में बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी। आप प्रॉपर मेडिकेशन लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उससे दिक्कत नहीं होगी और इसका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आप पायरिया में थोड़ा सा डिले हो गया, आपको लग रहा है कि आपके दांत में मोबिलिटी आ गई है, दांत मोबाइल है या बोन लॉस है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए। वो आपके मसूड़ों की जो सर्जरी होगी, उसमें मसूड़ों की परत को खोल के उस वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, जो भी इंफेक्शन है, उसको वो साफ करेगा। इसके बाद इसको हम रूट स्केलिंग या रूट प्लानिंग बोलते हैं। जड़ों से सब चीज़ों को साफ करके फिर उसमें मसूड़ों का फ्लैप को लगा के और उसको सीजर कर देगा। तो उससे क्या होगा कि आपको ये समस्या खत्म हो जाएगी, पायरिया की समस्या और दांत की मोबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दांत बहुत ज्यादा मोबाइल है, आप किसी किसी के पास गए, उन्होंने कहा कि आप सफाई न करवाइए और ऐसा तार से बांध देते हैं उसको, ये बिल्कुल भी नहीं कराएं आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएं जाके। अगर दांत ज्यादा मोबाइल है तो उसमें फिर कुछ नहीं, वो दांत निकाल के और उसमें आपको फिक्स दांत लगवाने पड़ेंगे, वो फिर सफाई से या स्केलिंग रूट प्लानिंग से ठीक नहीं होंगे। पायरिया के लिए आप एक घरेलू उपचार ऐसा भी कर सकते हैं कि आप, पहली चीज तो क्या है कि सुबह शाम ब्रश करिए, ब्रश सॉफ्ट यूज करिए, है ना, बहुत सॉफ्ट नहीं ना बहुत हार्ड, मीडियम सॉफ्ट यूज करिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट करें, तो उससे भी दांत नहीं साफ होते हैं, उससे भी दिक्कत रहती है। तो आप ब्रश को मीडियम सॉफ्ट ब्रश यूज करिए, आप उसको सुबह शाम ब्रश करिए। ब्रश करने का तरीका, आप सही तरीके से ब्रश करिए। और ऐसा नहीं है कि पायरिया का कोई पेस्ट नहीं आता कि आप सोचे कि ये मंजन से ठीक हो जाएगा। पायरिया के लिए आपको इजी, आपको अच्छे से कोई भी पेस्ट करिए, लेकिन सुबह शाम 2 बार करिए। हर 12 घंटे बाद ब्रश हमको करना चाहिए, अच्छे मसूड़े अच्छे दांत रखने के लिए। दूसरी चीज क्या है कि आप नमक और जब भी आपको ऐसा लगे तो नमक और गुनगुने पानी का गरारा करिए। ये घरेलू उपचार है, आप हमेशा करिए सुबह शाम। एक बार जब भी ब्रश करिए उसके बाद गुनगुने पानी का, उसमें नमक, थोड़ा सा नमक मिला के उससे गार्गल करिए, तो उससे आराम मिलता है। तीसरी चीज क्या है कि आपको अगर कहीं लग रहा है कि मसूड़े मुझे हल्का फुल्का स्वेलिंग है या कहीं दर्द है, तो उसमें आप सरसों का तेल और थोड़ा सा उसमें नमक मिला के पहले उनको बढ़िया मिला लीजिए, और फिर मसूड़ों में मसाज करिए। मसाज करने से भी बहुत रिलीफ मिलता है, आपके दांतों की स्वेलिंग, आपके दांतों की रेडनेस, ये सब चीजें खत्म हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि ब्रश से दिक्कत होती है, दातून करें।
बिल्कुल दातून, आप नीम के दातून कर सकते हैं, बट क्या होता है कि वो उससे दांत प्रॉपर साफ नहीं होते। नीम क्या है, एंटीबायोटिक होता है, मसूड़ा अच्छे लगता है, बट उसके बाद भी आप ब्रश कर ले, है ना। दातून करने के कोई मना नहीं है, आप दातून करिए। दातून करने के बाद फिर आप ब्रश से हल्के हाथ से 1-2 मिनट आप उसको साफ कर लीजिए। एक चीज मैं आपको, और एक अफवाह है, एक मिथ है, धारणा लोगों में बनी हुई कि मेरे दांत साफ कराने से मेरे दांत हिलने लगे, और या मेरे दांत तो मैंने कहा कि मेरे दांतों में जगह हो गई, मेरे दांत कमजोर हो गए हैं। ऐसा नहीं है। अगर देखिए क्या होता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपके दांतों में कैलकुलस जमा हो। कैलकुलस क्या होता है, एक हार्ड चीज होती है जो दांतों में येलो कलर की पास जमा हो जाती है। वो कैलकुलस जब पेशेंट नहीं ध्यान देता तो वो जड़ों तक बिल्कुल जमा हो जाता है, और वही कैलकुलस उन दांतों को मजबूत किए रहता है। आपको लगेगा मेरा दांत बहुत मजबूत है, दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत वो समस्या क्या होगी, अगर आप नहीं उस चीज को ध्यान देंगे, नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे, तो एक साथ कई दांत फिर आपके उखड़ेंगे। 2, 4, 6 दांत एक साथ ही उखड़ जाएंगे जब वो बिल्कुल कैलकुलस ज्यादा जमा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि पेशेंट जाता है, दांत साफ करवाता है, फिर वो बोलता है कि मैंने दांत साफ कराए, मेरे सारे दांत हिलने लगे, मेरे सारे दांतों में जगह हो गई। जगह तो आपके दांतों में पहले से थी, वो कैलकुलस उसको रोके हुए था, वो जमा किए हुए था। वो जमा था तो आपको लगता था आपके दांत मजबूत है, बट आपके दांत मजबूत नहीं है। वो तो परत है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, धीरे धीरे आपके सारे सारे मसूड़े एक साथ कई दांत का नुकसान नुकसान होगा। आप 2 दांत के चक्कर में अपने बहुत सारे दांतों को खो देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आप जाएं डेंटिस्ट को दिखाएं, और डेंटिस्ट का भी एक फर्ज ये बनता है कि वो मरीज को बताए कि आपके दांत बिल्कुल खत्म है, आपके दांतों में जो कैलकुलस जमा है जड़ों तक जमा है, हम सफाई करेंगे, तो उससे जो बिल्कुल कमजोर दांत है वो दांत आपके हिलेंगे, या उनको हमको निकाल के उसमें नया दांत लगाना पड़ेगा। बाकी दांत आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपके बहुत सारे दांत चले जाएंगे। तो इस ये बिल्कुल धारणा ऐसा है कि मैंने दांतों की सफाई कराई और मेरे दांत हिलने लगे, कि मेरे दांतों में जगह हो गई, बिल्कुल गलत है। आप हम लोग तो जैसे क्या है कि यहाँ इंडिया में आप समझिए कि जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, सबसे ज्यादा समस्या उनको होती है। आप बाहर चले जाइए तो वहाँ देखिए, वहाँ पे लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, दांतों की सफाई कराते हैं। हर 1 साल 2 साल में आप सफाई करवा सकते हैं दांतों की, वो बहुत अच्छा होता है। उससे आपको दांतों में अगर कहीं आपको लगे कि मेरे दांतों में कोई परत जमा हो रही है, या मेरे दांतों में कहीं प्लाक जमा हो रहा है, कैलकुलस जमा हो रहा है, तो उसकी सफाई करवाइए, तब जाके ठीक होगा, नहीं तो आपको पायरिया होने के चांसेस रहेंगे। अब मैं बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि आपको जब भी आपको लगे कि मेरे दांत से ब्लड आ रहा है, मेरे दांतों में स्वेलिंग है, मेरे दांतों में मसूड़ों में अजीब सा कुछ झंझनाहट सी है, या समस्या हो रही है, तो आप ये समझिए कि आपके पायरिया के लक्षण स्टार्ट हो गए हैं। आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे फॉलो अप लें, उनको रेगुलर चेकअप कराएं। हर मरीज को, हर आदमी को हर 6 महीने में अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके उससे सलाह लें, चेकअप कराएं, और दांतों की स्थिति को समझें। इस डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपके दांतों में क्या समस्या है, उसका वो इलाज करेंगे। एक चीज लास्ट में आपसे कहूंगा कि जो भी नॉर्मल आदमी भी है, तो वो भी अपना सुबह शाम ब्रश करे। हर 12 घंटे बाद पेशेंट को ब्रश करना चाहिए। आप माउथ वॉश का यूज कर सकते हैं ब्रश करने के बाद, और नहीं करना तो नमक गुनगुने पानी गरारा करिए, लेकिन ब्रश 2 बार जरूर करिए, सुबह शाम करिए। दांतों को स्वस्थ रखिए।